मैं आरपी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव। आज मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर कुछ प्रकाश डालूंगा। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, फिर अपने कमेंट लिखिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका पहुंचे हुए अभी तक 9 घंटे हो गए हैं, लेकिन इन 9 घंटों में जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा दूरदर्शन, उसके एंकर ने जो कुछ भी वहाँ से वीडियो बनाकर भेज दिया उसी को जनता के सामने परोस रहा है। कितनी विडंबना है। वहाँ कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के सामने आमतौर पर टहलने बैठने उठने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, पार्क होते हैं, तो वहाँ कुछ भारतीय पर्यटक अपने गाने वाने बजाकर डांस कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से भारतीय दूरदर्शन के एंकर ने बात की और उनसे कहलवा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने रूस और तो कौन सा देश है उसका नाम मेरे को नहीं याद है, आप लोग जानते हैं, रोज़ाना लड़ाई हो रही है, उसका युद्ध रुकवा दिया है। मैं समझता हूँ युद्ध अभी रुका तो है नहीं, लेकिन फिर भी दूरदर्शन के एंकर ने ऐसे लोगों को समायोजित किया वीडियो में। से कितनी शर्म भरी बात है। ऐसे गैर जानकार लोगों से दूरदर्शन बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि युद्ध रुकवा दिया। नहीं, उसी चीज़ को वो इंडिया में परोस भी रहा है, दूरदर्शन पूरा दिखा भी रहा है उसी चीज़ को। खैर, जो भी है, अब इस पर बोलने का निर्णय आपका है, आप क्या बोलते हैं। वहीं मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका में जो बाइडेन की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अमेरिकी दौरे पर बुलाया है, लेकिन बाइडेन के ही 75 के आसपास सदस्यों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कहा है। अब उस चिट्ठी का मजमून पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ी हिचक हो रही है कि आखिरकार ये तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध में सब कुछ हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि वहाँ सांप्रदायिकता के नाम पर अत्याचार हो रहा है, वोट बटोरे जा रहे हैं और भारतीय मीडिया को बोलने से रोका जा रहा है। ये तो मैं छोटी सी संक्षिप्त में बातें कह रहा हूँ, लेकिन उन 75 सांसदों ने अपने पत्र में भारत की वर्तमान सरकार की बहुत भर्त्सना की है। उसको भर्त्सना कहें या मुद्दा उठाना कहें, जो उन्होंने बात कही है वो तो दुनिया के सामने है। अब बाकी 2 सांसद भी हैं, उनमें से एक भारतीय मूल की भी है। दोनों ने कहा है हम मोदी से मिलने नहीं जाएंगे, मोदी से मिलकर क्या करेंगे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे मैं उनके साथ रहूँगी और उनकी बात सुनूँगी। प्रोटेस्ट मीन्स मोदी सरकार का विरोध करेंगे, मैं उनके साथ रह कर के उनकी बात सुनूँगी और दुनिया भर के सामने रखूँगी। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से एक भी बात भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया में एक भी लाइन
ना तो अखबार में छपी है, ना ना टीवी चैनल पर बोली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बस मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, भारत के 5 प्रधानमंत्री पहले ही अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं। उनके राष्ट्रपति हवाई अड्डे से लेकर गंतव्य तक उनके साथ रहे हैं स्वागत में। ये कोई नई बात नहीं है। नेहरू जी के ज़माने की बात है। स्वयं उस समय के राष्ट्रपति कैनेडी साहब उन्हें लेने गए, अपने विमान से अपने इंटरनल सिक्योरिटी में लेकर उनके साथ रहे। ऐसा ही एक वीडियो मैं अभी देख रहा था, राजीव गांधी के ऊपर, भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर बरसात के मौसम में छाता लगाए हुए हैं वहाँ के राष्ट्रपति। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं है। वहाँ के जो फ़ोटो म्यूजियम हैं वहाँ से वो फ़ोटो जारी हो रहे हैं। जब नेहरू का एक स्वागत हुआ वहाँ पर अमेरिका में, उसकी भीड़ का एक फ़ोटो भी म्यूजियम से प्राप्त कर लिया है कांग्रेस ने। और यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास ये सब बाकायदे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया अभी केवल मोदी जी के स्वागत की खबरों में बढ़ चढ़ कर बातें बता रहा है। इसलिए कांग्रेस भी नहीं रह पा रही है इन सब बातों का काउंटर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मोदी जी स्पेशल है। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और ये कोई नई बात नहीं। खैर, एक बात और, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत में इंटरव्यू लिया। 3 रिपोर्टरों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन जब आज का वॉल स्ट्रीट जर्नल देखा गया, हमने देखा, खुद भी हमने पढ़ा, तो फर्स्ट पेज पर मोदी जी की कोई खबर नहीं थी। पेज नंबर 9 पर केवल छोटी सी खबर छपी है। अब पता नहीं 3 रिपोर्टर आए, उन्होंने मोदी जी से क्या पूछा, कोई सवाल जवाब का तो मुद्दा है नहीं। उस 9 नंबर पर एक लेख छपा है, बस उस लेख में छोटी मोटी बातें हैं, जो नीतिगत बातें हैं देश की, भारत की। उन बातों को प्रधानमंत्री नेहरू भी कहते आए थे, इंदिरा गांधी भी कहती आई हैं। तो इसका जो बातें कही गई हैं उनके पीछे शायद यही संदर्भ निकलता है कि सवाल क्या था। सवाल ये था, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तब शायद मोदी जी का कुछ थोड़ी सी लाइन में जवाब छपा है कि ये यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग, समान विचार वाले लोग रहते हैं, या किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके मानी यह है कि इस मामले पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल ज़रूर किया होगा, इसकी चर्चा उस लेख में की गई है। खैर, जो भी है, यात्रा को लेकर मोदी मीडिया यह चर्चा फैला रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर इसलिए गए हैं कि दोनों के संबंध अच्छे रहें, और इसके पीछे अमेरिका चाहता है कि चीन को भारत के जरिए दबाया जा सके। अब देखिए, एक ही बात के दो अर्थ हो सकते हैं। मैं आपको शायद बता दूं, यह बात ना तो भारतीय मीडिया में है और ना ही गोदी चैनलों में है। अमेरिका का विदेश मंत्री चीन गया हुआ है और वहाँ से एक दवाई की मांग कर रहा है कि वो आप दवाई हमें देना जारी रखें और मिलजुल कर चलें।
यदि भारत का विदेश मंत्री चीन के प्रधानमंत्री से मिलकर इस तरह की बात कर रहा है तो फिर वह भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से बुलाकर चीन को नीचा दिखाने का कौन सा नीतिगत कारण है, ये तो मेरी समझ में तो आता नहीं। हो सकता है कुछ भक्तों की नज़र में आए, कुछ वो समझे इस बात को, लेकिन मैं नहीं समझता। विदेश मंत्री 2 दिन से चीन में है। और ये भी और एक बात बता दूँ, विदेश मंत्री की खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रमुखता से छपी है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की खबर 9 नंबर पेज पर एक लेख के रूप में प्रकाशित हुई। इतना महत्व दिया है, एक ही अखबार है। हालांकि इस तरह के सवाल पूछकर वॉल स्ट्रीट जर्नल या तो डर गया है या उसने जो पूछा है तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये कहा गया होगा कि आप अपनी फ़ोटो ना छापें। उनके नाम ज़रूर छपे हैं तीनों रिपोर्टर्स के, लेकिन कहीं फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं है। एक लेख है बस, जिसमें सवाल जवाब कहीं से कुछ नहीं है, क्या पूछा गया, क्या छापा गया। लेकिन एक संकेत ज़रूर दिया है, प्रेस के ऊपर भी है कि प्रेस का हनन हो रहा है, और एक ऐसा संकेत दिया है कि भारत में प्रेस को दबाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरपी सिंह यादव। आप आगे भी मैं, हो सकता है रात को फिर मैं आपसे एक बार मुलाकात करूंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।